हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों सीयूटी पीजी एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम में आने वाला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको नहीं पता होगा, जिसका नाम है आइसो कॉस्ट एंड आइसो क्वांट कर्व। दोस्तों ये टॉपिक आपके एग्जाम में आ सकता है और आ भी चुका है ऑप्शंस के फॉर्म में। तो अगर आपको ये नहीं पता तो आपका एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं छूट सकता है एग्जाम के अंदर, तो इसको भी अच्छे से देख लेना दोस्तों। एंड दोस्तों इसका पीडीएफ भी सभी बच्चों को फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि पीडीएफ आपको मिलेगा कहां पे, ठीक है। उसके बाद आप कंटेंट को समझो कि ये होता क्या है। और दोस्तों जितने भी टॉपिक इससे रिलेटेड आज मैं आपको सब बता दूंगा बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो आइसो कॉस्ट आइसो क्वांट दोस्तों ये आपका कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपका एक कंसेप्ट है, ठीक है। ओके, तो अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं दोस्तों मैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से इसको समझना, ठीक है। अब दोस्तों यहां पे ध्यान दो, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल मैंने आपके बनाया हुआ है नोट्स, ठीक है। अब दोस्तों देखो आइसो कॉस्ट कर्व होता क्या है, ठीक है। दोस्तों सपोज ये समझ जाओ कि अगर हमको किसी चीज का प्रोडक्शन करना है, ठीक है, और हमको यूज करना है आपका लेबर और कैपिटल। लेबर यानी कि मजदूर, कैपिटल यानी कि पैसा। दोस्तों हम लेबर भी इस्तेमाल करेंगे, कैपिटल भी इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा जो प्रोडक्शन होगा उसकी जो कॉस्ट है वो सेम रहेगी। अगर हम लेबर को बढ़ा दें, लेबर को घटा दें, कैपिटल को बढ़ा दें, कैपिटल को घटा दें, डजेंट मैटर, लेकिन जो भी मेरा खर्चा आएगा वो खर्चा मेरा सेम रहेगा। दोस्तों खर्चा मेरा सेम क्यों रहेगा? क्योंकि जो मेरा बजट है दोस्तों, किसी भी बिजनेस का जो बजट होता है वो पहले से प्री डिसाइडेड रहता है कि भैया हाँ हमको इस सामान में इतना खर्चा करना है, ठीक है। अब दोस्तों मजदूर ज्यादा लगा दो, कैपिटल ज्यादा लगा दो, ये आपकी मर्जी है, बट आपका जो भी कॉस्ट है वो आपका सेम रहना चाहिए। कितने भी आप कॉम्बिनेशंस को चूज करो, अगर मैंने सपोज की 2 मजदूर चूज किए और दोस्तों 2 कैपिटल चूज किया, तो दोस्तों मेरा खर्चा दोस्तों मेरा चाहिए आएगा, ठीक है। मैंने दोस्तों अगर 1 मजदूर यूज किया, 3 कैपिटल यूज किया, तो भी मेरा खर्चा क्या रहेगा? 4 ही आएगा। यानी कि दोस्तों कॉस्ट आपका किसी भी कॉम्बिनेशन में चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब दोस्तों आइसो कॉस्ट कर्व होता क्या है दोस्तों? ये एक ऐसा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जो कि हमको ये दिखाता है कि अगर हमने कैपिटल और लेबर का यूज किया और प्रोडक्शन किया तो जो भी मेरी कॉस्ट आएगी दोस्तों वो सेम रहेगी, ठीक है। और ध्यान रखना हमारा जो बजट है वो एकदम फिक्स रहेगा, ठीक है। समझते हैं इसको दोस्तों। आइसो कॉस्ट, यहां पे ध्यान दो, आइसो कॉस्ट कर्व वो लाइन होती है जो उन सभी कॉम्बिनेशन, दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, ए कॉम्बिनेशन, बी, सी, डी। दोस्तों ए कॉम्बिनेशन के अंदर कुछ ये बाय होंगे, कुछ कैपिटल होंगे, बी के अंदर भी कुछ ये बाय कुछ कैपिटल होंगे, सी के अंदर भी कुछ ये बाय कुछ कैपिटल होंगे, डी के अंदर भी कुछ ये बाय और कुछ कैपिटल होंगे। अब दोस्तों आप ए कॉम्बिनेशन चूज करो, बी करो, सी करो, डी करो, कुछ भी चूज करो, आपका जो कॉस्ट है वो सेम रहेगी, ठीक है, क्योंकि आपका बजट क्या है? फिक्स है, ठीक है। तो आइसो कॉस्ट कर्व वो लाइन होती है जो उन सभी कॉम्बिनेशंस यानी लेबर और कैपिटल को दिखाती है जिन पर मेरा टोटल कॉस्ट क्या रहता है? सेम रहता है। यानी भैया आप कुछ भी कर लो, कोई भी कॉम्बिनेशन चूज कर लो, कॉस्ट आपकी सेम रहेगी, ठीक है। अब दोस्तों इन सिंपल लैंग्वेज एक फिक्स बजट में, यानी आपका बजट फिक्स है यानी मनी फिक्स है, ठीक है। फर्म किन किन तरीकों से लेबर और कैपिटल को खरीद सकती है? दोस्तों खरीदने का यहाँ पे मतलब ये हो गया कि आप उनसे खरीद से उनसे काम करवाओगे ना, लेबर से काम करवाओगे, कैपिटल का भी यूज करोगे। दोस्तों एक फिक्स बजट के अंदर हम भैया किन किन तरीकों से लेबर और कैपिटल को खरीद सकते हैं और उस ग्राफ को आइसो कॉस्ट कर्व कहते हैं, ठीक है। यानी दोस्तों मोटा मोटी आप ये समझ जाओ, एक ऐसा ग्राफ जो कि हमको ये दिखाता है कि अगर हमने कैपिटल भी यूज किया और लेबर भी यूज किया, ठीक है, और दोस्तों बहुत सारे कॉम्बिनेशंस भी है, जितने भी कॉम्बिनेशंस को चूज करेंगे किसी में कैपिटल ज्यादा होगा, किसी में लेबर ज्यादा होगा, किसी में लेबर कम होगा, किसी में कैपिटल ज्यादा होगा, लेकिन दोस्तों जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे हर कॉम्बिनेशन को चूज करने पे खर्चा मेरा सेम होगा, ठीक है। ओके, अब दोस्तों फर्म के पास मानो लिमिटेड पैसा होता है, ये तो हमको पता ही है, उस पैसे से वो ज्यादा लेबर लगा सकती है, कम कैपिटल लगा सकती है, कम लेबर लगा सकती है, ज्यादा कैपिटल लगा सकती है, लेकिन दोस्तों टोटल खर्चा इसमें सेम रहता है। क्यों खर्चा सेम होता है? क्योंकि बजट मनी लिमिटेड है। इसी कॉम्बिनेशन को ज्वाइन करने वाली लाइन को, इस कॉम्बिनेशन को जो लाइन ज्वाइन करती है उसी को आइसो कॉस्ट कर्व कहते हैं, ठीक है। दोस्तों ये आपकी स्ट्रेट लाइन बनती है, कहीं कहीं पे आपको ऐसे दिखाई देगा डायग्राम और कहीं कहीं पे आपको डायग्राम इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है। दोस्तों सॉरी ये टच नहीं आएगा एक्सिस को, ठीक है। ओके दोस्तों इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ओके तो भैया यहाँ पे ध्यान दो कि आइसो कॉस्ट करके जो लाइन होती है वो स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है। ओके ये ध्यान रखना थोड़ा सा। दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है C इक्वल टू, यानी सी मतलब हो गया टोटल कॉस्ट आपका, ठीक है। ओके फिर W का मतलब हो गया वेज रेट ऑफ लेबर, L का मतलब हो गया यूनिट ऑफ लेबर, ठीक है। I का मतलब हो गया प्राइस ऑफ कैपिटल, और दोस्तों कोई भी पैसा उठाओगे तो उसका आपको कॉस्ट चुकाना पड़ेगा ना, ठीक है। फिर U का मतलब यहाँ पे K का मतलब हो गया यूनिट ऑफ कैपिटल। तो ये फॉर्मूला है, ध्यान रखना एग्जाम में आपसे फॉर्मूला पूछ सकता है, ठीक है। ओके अब दोस्तों नीचे आते हैं, एग्जाम्पल मैं आपको एक दिखाता हूँ समझाने के कि आइसो कॉस्ट कर्व होता क्या है।
सोचो दोस्तों, टोटल पैसा है आपके पास में कितना, टोटल पैसा हमारे पास में 100 रुपए है, एक ये बाई की कॉस्ट भैया 10 रुपए है, टोटल पैसा मेरे पास में 100 रुपए, एक मजदूर की कॉस्ट 10 रुपए है, एक मशीन कैपिटल की कॉस्ट 20 रुपए है, ठीक है ओके। मतलब 100 में ये बाई और मशीन दोनों को खरीद सकते हैं, यानी मेरे पास जो 100 रुपए है उसमें हमको ये बाई भी खरीदना है और कैपिटल को भी लगाना है, ठीक है ओके। अब दोस्तों सिंपली सोचते हैं, फॉर्मूला क्या है, टोटल कॉस्ट इक्वल टू ये बाई का पैसा प्लस मशीन का पैसा। टोटल कॉस्ट का क्या मतलब है कि मशीन का कितना पैसा हुआ और ये बाई का कितना पैसा हुआ। सपोज 100, यहां पे ध्यान दो, 100 इक्वल टू 10 ये बाई प्लस 20 आपका कैपिटल। ये बस रूल है दोस्तों, ये बस नियम है, इसको याद रखना, ये बस क्या है, नियम है, फॉर्मूला, इसको याद रखना, ठीक है। अब दोस्तों इजी ट्रिक से समझते हैं, सीधे पॉइंट्स को निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। जब ये बाई आपका जीरो है यानी मजदूर आपका एक भी नहीं है, पूरा पैसा हमने मशीन में खर्च करना होगा, ठीक है। तो 100 डिवाइडेड बाई 20, तो यहाँ पे दोस्तों 5 मशीन हमारी आएगी। इसका मतलब कि आपका ये बाई क्या है, कुछ नहीं है, मशीन कितनी है दोस्तों आपकी 5 है, ठीक है ओके। या मशीन यानी कि कैपिटल, ठीक है, यानी ये बाई का कोई भी इस्तेमाल नहीं हुआ, तो आपका पॉइंट बना 0 और 5, क्या बना 0 और 5 बना। फिर दोस्तों जब हमने मशीन को एक भी नहीं खरीदा, ठीक है, पूरा पैसा मजदूर में लगा दिया, पूरा पैसा हमने ये बाई पे लगा दिया, 10 और मजदूर आपका 10 रुपये ये बाई था, ठीक है 10 रुपये हो गया, तो यहाँ पे 10 और कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है ओके। अब दोस्तों बीच वाला पॉइंट, आधा पैसा मशीन में आधा पैसा ये बाई में, हाफ हाफ ट्राई करते हैं, ठीक है। ये बाई भैया पैसा 5 × 10 50 रुपये बचा, 100 रुपये में 50 रुपये आपका, ठीक है, मशीन में लगा दिया आपका 20 रुपये के हिसाब से 2.5 आ गया, यानी कि दोस्तों आपके यहाँ पे कितना आ गया 5 और 2.5 आ गया, ठीक है। अब दोस्तों इसी को ग्राफ के फॉर्म में लिखते हैं, पहले में ये बार 0 था, मशीन 5 थी, दूसरे में 5 थी, 2.5 थी, फिर 10 थी और 0 था। दोस्तों ये आपका फाइनल टेबल बन के आ गया, ठीक है ओके। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करो, इस दोस्तों इस पॉइंट को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, सीधे नीचे गिरती हुई लाइन मिलेगी हमको, क्या मिलेगी, सीधे नीचे गिरती हुई लाइन मिलेगी। इसी लाइन को बोलते हैं आइसोकॉस्ट लाइन, ठीक है। आप इसको कर्व भी कह सकते हो, कुछ को कर्व कहते हैं दोस्तों, लाइन भी कहते हैं, ठीक है ओके। तो इतना समझ में आ गया, ठीक है ओके। अब दोस्तों आते हैं इसके फीचर्स के ऊपर, ठीक है। फीचर्स ऑफ आइसोकॉस्ट कर्व, यहाँ पे फीचर क्या है देखते हैं। दोस्तों पहला फीचर है कि ये स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, क्योंकि फैक्टर प्राइसेस कांस्टेंट होते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मशीन और कैपिटल का प्राइस तो भैया कांस्टेंट है, ठीक है। हम उसको लिमिटेड फॉर्म में घटा बढ़ा सकते हैं अपने पैसे को ध्यान में रख के, इसलिए दोस्तों ये जो बनती है वो स्ट्रेट लाइन बनती है। एग्जाम में पूछेगा कि आइसोकॉस्ट कर्व कैसी बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है। फिर दोस्तों नेगेटिव स्लोप होता है, यानी दोस्तों नीचे गिरता हुआ स्लोप होता है, क्योंकि अगर ये बार को बढ़ाएंगे तो कैपिटल को कम करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि कॉस्ट हमारी सेम रहे, ठीक है। इसको स्लोप कहते हैं दोस्तों। नेगेटिव स्लोप क्यों होता है, क्योंकि एक को बढ़ाने के दूसरे को कम करना पड़ेगा, दूसरे को बढ़ाने की एक को कम करना पड़ेगा, ठीक है ओके, इसलिए नेगेटिव स्लोप होता है। दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, लेफ्ट से राइट, यहां से क्या होता है लेफ्ट से राइट होती है। बजट क्योंकि हमारा फिक्स है, एक फैक्टर बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दोस्तों ये दोनों बात कहीं ना कहीं सेम ही है, दूसरा और तीसरा। पैरेलल शिफ्ट होता है, बजट बढ़े लाइन राइट शिफ्ट होगी दोस्तों, आपका बजट बढ़ जाएगा तो लाइन आपकी आगे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। बजट अगर घटेगा तो लाइन आपकी लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों जो हायर आइसो कॉस्ट होगा वो हायर कॉस्ट दिखाएगा, ठीक है। सपोज आपकी 2 कॉस्ट है तो ये वाली जो आपकी आइसो कॉस्ट होगी वो आपकी ज्यादा कॉस्ट दिखाएगी, ठीक है ओके, फर्स्ट के मुकाबले, ठीक है। अब दोस्तों आइसो कॉस्ट और आइसो क्वांट में एग्जाम में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है दोस्तों। ये कॉस्ट की बात करता है, ये आउटपुट की बात करता है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन बनता है, ये कॉन्वेक्स बनता है, एग्जाम में पूछ सकता है। अभी आइसो क्वांट क्या होता है मैं बताऊंगा दोस्तों। इसमें बजट कॉम्बिनेशन होते हैं, इसमें प्रोडक्शन कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है ओके। अब दोस्तों यहाँ पे एक डेफिनेशन है, डेफिनेशन देख लो, आइसो कॉस्ट कर्व इज द लोकस ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ ये बाय एंड कैपिटल, यानी दोस्तों ये बाय कैपिटल का ये सारे कॉम्बिनेशन दिखाता है दैट कॉस्ट द सेम टोटल अमाउंट, जिसको हमको यूज करने पे हमारा खर्चा क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ओके। अब दोस्तों ये आपका एक बिजनेस यूज करता है, उसको पता करना होता है कि भैया अगर हमने मजदूर कैपिटल को इस्तेमाल किया तो मेरे कौन कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं और जिससे मेरा खर्चा सेम होगा, ठीक है ओके, ये हो गया। अब दोस्तों आते हैं आइसो क्वांट कर्व पे, किस पे आते हैं, आइसो क्वांट पे आते हैं। एक तो कॉस्ट बताता है दोस्तों, आइसो क्वांट कर्व वो कर्व होती है जो उन सभी कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर और कैपिटल को दिखाती है जिससे सेम लेबर का आउटपुट प्रोड्यूस होता है। दोस्तों ये दिखाता है कि अगर हमने लेबर और कैपिटल का इस्तेमाल किया तो जो मेरा प्रोडक्शन है यानी कि जो आउटपुट है वो सेम होगा, वो आउटपुट क्या होगा, सेम होगा। अब कम लेबर हो ज्यादा कैपिटल हो तो भी आउटपुट सेम होगा। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ए बी सी डी ई, जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे सारे कॉम्बिनेशन को अगर आप यूज करोगे तो भी आपका आउटपुट भैया सेम होगा। एक कॉस्ट की बात करता है, एक आउटपुट की बात करता है, ठीक है। इन सिंपल अलग अलग मिक्स ऑफ ये बाय कैपिटल, लेकिन आउटपुट आपका क्या होगा, सेम होगा। इसको आइसो क्वांट बोलते हैं, ठीक है। आइसो कॉस्ट समझ में आ गया, आइसो
क्वांट समझ में आ गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ इसका भी डेफिनेशन देख लो, आइसो क्वांट इज द लोकस ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट यील्ड, यानी जो निकलेगा सेम लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। कंसेप्ट समझते हैं, ठीक है। मान लो फर्म के पास में 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट बनाना है, यानी कि हमको 100 सामान बनाने हैं, वो प्रोड्यूस कर सकती है ज्यादा ए बाय कम कैपिटल, ज्यादा ए बाय लगा दो कम कैपिटल लगा दो, कम ए बाय ज्यादा कैपिटल, लेकिन आउटपुट आपका हमेशा 100 ही आएगा, क्योंकि भैया आप एक फिक्स बजट में काम करते हो। इन सब कॉम्बिनेशन को ज्वाइन करोगे तो भैया आ जाएगा आइसो क्वांट कर्व, ठीक है, ओके। एग्जाम्पल ध्यान रखना, आइसो क्वांट कर्व दोस्तों अलग बनती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक क्या होती है अभी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये बाय है कैपिटल है और 100 बनाना है सामान, ठीक है। तो भैया यहाँ पे ये बाय 1 है, आपका कैपिटल 10 है तो भी 100 बन रहा है, ये बाय 2 कैपिटल 7 तो भी 100 बन रहा है, यहाँ पे देख लो, ठीक है। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से आइसो क्वांट कर्व बनता है, ठीक है। और दोस्तों तो आइसो क्वांट कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है भैया। कैसा होता है? कन्वेक्स टू द ओरिजिन, ठीक है। ये देखो आपका कैसा होता है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन। दोस्तों जो ब्लू कैसे आपको दिखाया गया है वो क्या आपका आइसो क्वांट कर्व है, ये क्या है आपका कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है, ओके। एग्जाम में पूछ देगा। फिर दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? अगर ये बाय बढ़ाते हैं तो कैपिटल कम कर सकते हैं ताकि आउटपुट सेम रहे, ठीक है, क्योंकि भैया पैसा तो उतना ही है ना, ठीक है, इसलिए डाउनवर्ड स्लोप होता है। कॉन्वेक्स क्यों होता है दोस्तों? ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तो ये याद करियो कि भैया आपका याद है ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, ओके। दोस्तों ये वैसे ही क्या आपका है MITS, ठीक है। तो इसी के कारण दोस्तों, क्योंकि ये आपका ड्यू टू लॉ ऑफ, इसी के कारण आपका दोस्तों ये कन्वेक्स होता है, एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछेगा, ठीक है। पहले ये बाय से कैपिटल इजी ईपीएस होता था, बाद में ईपीएस करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए कर्व ओरिजिन की तरफ झुकी कॉन्वेक्स होती है, ठीक है, ओके। ये आपको समझाया सिंपल फॉर्म में। अब फीचर्स ऑफ आइसो क्वांट क्या क्या होता है? ये होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, एक को बढ़ाने पे एक घटाना पड़ता है। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, क्योंकि हमारा MITS वही दोस्तों, क्योंकि घटता है। हाई आइसो क्वांट हायर आउटपुट, अगर दोस्तों आइसो क्वांट आपका ज्यादा है तो आपका इस फाइल पे ज्यादा आउटपुट होगा, ठीक है, ओके। फिर आइसो क्वांट नेवर इंटरसेक्ट, ये आपस में एक दूसरे को कभी भी काटते नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। दो आइसो क्वांट कभी भी क्रॉस नहीं करते हैं, क्योंकि एक ही पॉइंट पर दो डिफरेंट आउटपुट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यानी दोनों आउटपुट पे, दोनों आइसो क्वांट पे सेम आउटपुट पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ठीक है, ओके। आइसो क्वांट दोस्तों थिक होती है, ठीक है, थिन लाइन नहीं, क्योंकि कॉम्बिनेशन अप्रोक्सीमेट होते हैं, ठीक है, ओके। फिर दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो, आपका मैंने बताई दिया आपको, ठीक है। दोस्तों ये प्रोड्यूसर इस्तेमाल करते हैं, ये कंज्यूमर इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंस कर्व का यहाँ पे डिफरेंस दिखाया हुआ है। आइसो क्वांट प्रोडक्शन के फील्ड में इस्तेमाल होता है, ये कंजप्शन के फील्ड में इस्तेमाल होता है। इसमें सेम आउटपुट की बात करता है, इसमें सेटिस्फैक्शन की बात करता है, ठीक है। अब दोस्तों सेम आउटपुट आइसो क्वांट, सेम कॉस्ट आइसो कॉस्ट, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आइसो क्वांट टेंजेंट होगा जब आइसो कॉस्ट के, जब दोस्तों आपका आइसो क्वांट जो होगा टेंजेंट होगा आइसो कॉस्ट के, तब आपका क्या होगा? इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है, ओके। यहाँ पे ध्यान दो, ये यहाँ पे टेंजेंट है तो यहाँ पे क्या हो गया? इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे डायग्राम समझते हैं। आइसो क्वांट कर्व ब्लू लाइन से दिखाया गया है, यहाँ पे देख लो आपका ये ब्लू वाला, ठीक है। सेम आउटपुट दिखाता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, कन्वेक्स होता है, ये बाय बढ़ाओगे कैपिटल कम करना पड़ेगा। ये प्रोड्यूसर की टेक्नोलॉजी चॉइस बताता है कि भैया प्रोड्यूसर किस चीज पे ज्यादा फोकस करता है, मजदूर का ज्यादा यूज करता है कि कैपिटल का ज्यादा यूज करता है, ठीक है। आइसो कॉस्ट ये स्ट्रेट लाइन होती है, सेम दिखाती है, टोटल कॉस्ट दिखाता है, स्ट्रेट लाइन होती है, नेगेटिव स्लोप होती है, ठीक है। बजट कांस्टेंट शो करता है दोस्तों कि बजट, क्योंकि पैसा मेरा फिक्स है तो खर्चा भी सेम होगा, ये प्रोड्यूसर का बजट बताता है, ठीक है, ओके। अब दोस्तों यहाँ पे आपका हो गया, ठीक है। जहां आइसो क्वांट आइसो कॉस्ट को टच करता है, यानी कि टेंजेंट होता है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वहीं पे होता है, और इसको बोलते हैं लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, यानी भैया खर्चा कम से कम आउटपुट ज्यादा से ज्यादा। जहां पे दोस्तों पूछेगा एग्जाम में कि भैया ये वर्ड आपसे पूछ दिया कि लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, एक ऐसा पॉइंट जहां पे आइसो क्वांट आइसो कॉस्ट को टच करता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या होगा? खर्चा कम से कम होगा और आपका आउटपुट ज्यादा से ज्यादा होगा, ठीक है। तो आइसो कॉस्ट भी समझ में आ गया, आइसो क्वांट भी समझ में आ गया, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे आ सकते थे मैंने आपको बता दिए। तो भैया कॉमर्स नेशन का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहां पे आपको इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये टॉपिक मैंने अलग से बता दिया, क्योंकि लाइव क्लास में समझाने में टाइम लगता, इसी मैंने यहाँ पे समझा दिया। ऐसे ही फिलिप्स कर्व क्या होता है वो भी मैं वीडियो बना के आपको जल्दी से प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो अगर पसंद आया, आपको ऐसे ही वीडियोस और चाहिए डिफरेंट टॉपिक्स के एकदम शॉर्ट में, तो कमेंट कर देना दोस्तों, जो भी आपको वीडियो चाहिए मैं आपको जैसे ही कमेंट करोगे उसके आपको 2-3 घंटे के अंदर ही प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये आपसे मेरा वादा है और मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके जल्दी आपको प्रोवाइड करूं, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।